तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या लगाया तुम दोनों ने? सेठ जी, आपका पुराना रजिस्टर देंगे प्लीज? क्यों? वो क्या है सेठ जी, उस रजिस्टर के 78वें पन्ने पर बावरी जी ने मुझे एक फूल दिया था ना, वो रखा है, वो ले लूं? ले ले। चलिए नट्टू काका। सेठ जी, अब हम फाइनली जा रहे हैं, हाँ? कभी वापस नहीं आएंगे। 1 मिनट सोच लो। अरे हम क्या सोचे, आपने हमें नौकरी से निकाल दिया है। अरे सोच लो, मतलब और कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई, वरना वापस आओगे। हम जा रहे हैं सेठ जी, हमेशा के लिए, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अरे क्या बहुत दूर, इधर 5 कदम दूरी पे छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जा रहे। बहुत दूर जा रहे। अलविदा सेठ जी। सायोनारा। सेठ जी, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? छेड़ा के दुकान के पास। छेड़ा ने तुझे भी खरीद लिया? जा जा जा, सब जाओ। तू भी जा, छेड़ा की दुकान में घुस जा। छेड़ा के दुकान के उधर चावल है, उधर जा रहा ओ, हूँ। आप पियेंगे चाय? मुझे छेड़ा की दुकान के आसपास की कोई चीज नहीं चाहिए। तू जा, चाय पी के जल्दी आ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, आप मुझे बोल रहे थे ना, जब तक अपनी आंखों से देख ना लो यकीन मत करना। हाँ तो मैंने अपनी आंखों से देखा मेहता साहब, छेड़ा की दुकान में नट्टू काका और भगत थे। अच्छा, हाँ, और तो और वहाँ वो लोग मेरी बुराई कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? तो इसीलिए जैसे ही मेरी दुकान में आए, मैंने उनका हिसाब करके उनको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। वैसे मेरा उनको नौकरी से निकालना तो महज एक औपचारिकता थी मेहता साहब, क्योंकि उन्होंने तो मन से मेरी नौकरी कब की छोड़ दी थी। नहीं जेठालाल, it should not have happened। ये बहुत बुरा हुआ भाई। नहीं नहीं मेहता साहब, कुछ बुरा नहीं हुआ है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप ही कह रहे थे ना, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूँ जेठालाल। मैं आता हूँ, तुम्हारी दुकान पे आता हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, आपको अपना काम छोड़ के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो होना था हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं ठीक हूँ। देखिए सुनो जेठालाल, मेरी बात। हेलो, हो रहा है ये सब? क्या कर रहा है जेठालाल? मुझे उसकी दुकान पे जाना ही चाहिए। नट्टू काका, नहीं बात करनी मुझे। विभागा, नहीं बात करनी। मैंने बोला ना, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। दोबारा मुझे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बापूजी आप? हाँ मैं। अरे किसको भला बुरा सुना रहा था? ओ क्रेडिट कार्ड वाले बापूजी, क्रेडिट कार्ड वो करते ना बार बार फोन। वो क्या है, अभी काम के टाइम पे बार बार फोन करके वो परेशान करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना बापूजी। ठीक है, लेकिन जरा शांति से बात कर। उन बेचारों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। तुझे नहीं चाहिए तो ना बोल के फोन रख दे। हाँ नहीं बराबर, बोले बोले बापूजी। अच्छा सुन, जरा भागा को फोन ले। अरे बाप रे, अभी क्या करूं? हेलो। जी जी बापूजी। दे रहा है ना? क्या क्या काम क्या था बापूजी?
तू उसको फोन देना भाई, मैं उसको बताता हूँ। वो जरा काम से बाहर गया है बापूजी। कब आएगा? कभी नहीं। अरे जेठिया, जी जी बापूजी। अरे तू बार बार कहाँ चला जाता है? कहीं नहीं, मैं यही हूँ बापूजी। अरे तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं सोच रहा था आपको क्या जवाब दूं। हैं? मतलब वो 2-3 काम से बाहर गया है, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो कब वापस आएगा। बोलिए ना, क्या काम है मुझे बोलिए ना। अरे भाई मेरा मोबाइल है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? अरे वो बहुत दिनों के बाद हाथ में लिया ना, तो पता चला कि मोबाइल चिपक गया है। चिपक गया है? हाँ, चिपक गया है, मतलब वो कोई भी बटन दबाओ कुछ हो ही नहीं रहा है। ओ अच्छा, हैंग हो गया है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं शाम को घर पे आके देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा कैसे हैं आप? ये पूछने के लिए फोन किया तूने? हाँ, नहीं, दूसरे कारण से फोन किया है। तो सीधा वो बोलना भाई। नट्टू काका को जरा फोन देंगे? क्यों? अरे फोन दीजिए ना, मुझे काम है। क्या काम है? ओहो, आप दीजिए ना फोन। अरे वो बिजी है, बाहर गए हैं। एक मिनट टप्पू के पापा, वो बिजी है कि बाहर गए हैं? दया तो अभी टाइम पास बंद करने भाई, क्या काम है बोलने, वरना मैं फोन रखता हूँ। सॉरी, क्या हुआ टप्पू के पापा, इतने उखड़े क्यों है? दया सॉरी, चलो मैं ही नट्टू काका को फोन कर देती हूँ। नहीं, उनको फोन मत करना। क्यों? वो अपना फोन यही चार्जिंग में छोड़ के गए। तो बोलना भाई काम क्या है? कुछ नहीं बाबा। कुछ नहीं? नहीं, बात ये है कि वो नट्टू काका को मूंग की दाल का सीरा बहुत पसंद है ना, तो आज मैंने मूंग की दाल का सीरा बनाया है। तो नट्टू काका को कहना कि बाहर का कुछ मंगवा के खाए नहीं। मैं आपके साथ साथ नट्टू काका और बाघा भाई के लिए भी सीरा भेज रही हूँ। नहीं, वो सीरा बीरा भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो उनका उपवास है, वो हर मंगलवार को उपवास करते हैं। ठीक है, फिर तो मैं सीरा भेजती हूँ। हाँ? अरे तुझे बोला उनका उपवास है फिर भी? अरे टप्पू के पापा, आज बुधवार है। हाँ तो वो कल मंगलवार वाला उपवास आज बुधवार को कर रहे हैं। अरे भाई कल वो भूल गए थे उपवास करना, इसलिए कल वाला उपवास आज कर रहे हैं भाई। क्या भक्ति है। अबे मुक्ति हुए तो मुकने फोन, अबे भक्ति। हाँ ठीक है, तो मैं कल भेजती हूँ। नहीं, कल भी मत भेजना। क्यों? कल नट्टू काका नहीं आने वाले हैं। वो उन्होंने बहुत टाइम पहले बोला था मुझे, उनको कहीं जाना है, इसलिए कल उनकी छुट्टी है। तो अभी कब भेजूं सीरा? अरे दया, यहाँ सर पे इतने सारे काम है, तो कहाँ अपने सिरे के रामायण लेके बैठी है दया? हाँ सॉरी, आप आपका काम कीजिए, मैं फिर कभी सीरा बना के भेज दूंगी। हाँ, कोई चिंता मत कीजिए। चलो बाय। आइए मैडम। अब बाघा जी कहाँ है? नहीं बाघा तो नहीं है। बोलिए क्या काम था? मैंने अपना मोबाइल सर्विसिंग के लिए दिया था, वो ठीक हो गया है क्या? आपको कुछ पर्ची वर्ची दी थी? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, देखता हूँ मैं। हाँ, भाई साहब, मैंने 2 दिन पहले यहाँ से स्पीकर खरीदा था, लेकिन अब इसमें साउंड ठीक से नहीं आ रही है, बार बार खरखर हो रहा है। प्लीज जरा चेक कर दीजिए ना। एक मिनट ला देखो। हाँ। भैया प्लीज मेरा मोबाइल देख लीजिए, मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट बहन, 2 मिनट। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी। हाय। हेलो, आइए। हेलो संजना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो जेठा जी, मैंने फोन पे कहा था ना संजना को एक टीवी भी लेना है, बस उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। अरे टीवी के बारे में मेरी बागेश्वर जी से बात हुई थी, आप उन्हें बुला देंगे क्या? क्या बात क्या हुई थी? वो LCD, LED और 4K टीवी के बारे में कुछ बता रहे थे, और कौन सा टीवी लेना है ये भी बता रहे थे, तो आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मैंने उसको तो अभी मैं नहीं बुला सकता, वो क्या काम से बाहर गया है। तो फिर आप फोन करके जरा पूछ लीजिए ना कि बाघा भाई कौन से टीवी के बारे में बोल रहे थे। नहीं, फोन भी नहीं लगा सकता बबीता जी। क्यों? वो क्या है कि वो जिस दुकान में पेमेंट लेने गया है, वो दुकान बेसमेंट में है, तो वहाँ वो सिग्नल नहीं मिलता है। अरे बाघा को छोड़िए ना, मैं हूँ ना। आइए, मैं आपको एक से एक बढ़िया टीवी दिखाता हूँ। आइए।
भैया मेरा मोबाइल देख लीजिए हो गया या नहीं। हाँ बहन देखता हूँ 2 मिनट। मेरा स्पीकर देख लीजिए, गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। अरे आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। जेठालाल ने तुमने ठीक नहीं किया, नट्टू काका और बाघा को निकाल दिया। क्या? अरे बबीता जी आप यहाँ? हाँ, वो मेरी फ्रेंड को टीवी लेना था, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं। पर जेठा जी, मेहता साहब ये क्या बोल रहे? आपने बाघा भाई और नट्टू काका को निकाल दिया है? नहीं नहीं, मैंने नहीं निकाला है, वो अपने आप निकल गए। मतलब वो मेहता साहब के ऑफिस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, तो उन्होंने बोला कि मैं आऊं तब तक नट्टू काका और बाघा को कहीं जाने मत देना। और वो आए उसके पहले वो लोग निकल गए, इसलिए बोल रहे कि ये ठीक नहीं किया। एग्जैक्टली वो चक्कर फालतू चला गया ना मेरा, मैं यहाँ तक आया और वो चले गए इसलिए। ओके भैया मेरा मोबाइल देख लीजिए सही हो गया है क्या, मुझे जाना है। हाँ बहन 2 मिनट 2 मिनट। हाँ। भाई साहब मेरा स्पीकर देखिए, मेरी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। अरे कुछ तो नहीं होगा भाई साहब, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र आप शांति से खड़े रहिए, अभी हो जाएगा। भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए। हाँ एक्सक्यूज मी कि मैं शर्मा जी के यहाँ से आया हूँ। नट्टू काका ने कहा था कि आज हमारे पेमेंट का चेक रेडी हो जाएगा। चेक रेडी है क्या? अरे इसका क्या चेक बनाना है, कितना चेक बनाना है, वो तो नट्टू काका को पता है। एक मिनट भाई साहब, मैं देख के बताता हूँ आपको। हाँ भैया प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ 2 मिनट भाई, 2 मिनट। भैया मेरा स्पीकर चेक कीजिए प्लीज, मेरी गाड़ी टो हो जाएगी। 2 मिनट। मेहता साहब ये जरा स्पीकर देखे ना। मैं कैसे देख सकता हूँ जेठालाल, मैं लेखक हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मुझे क्या समझ में आएगा? अरे भाई खाली ऐसे स्पीकर हाथ में लेके एक्टिंग करो ना भाई, चेकिंग का, उसको लगेगा तसल्ली होगी उसको कि कोई तो मेरा स्पीकर देख रहा है भाई। लो ना जरा। नहीं जेठालाल देखिए, मैं ऐसे किसी को उल्लू नहीं बना सकता, मैं पकड़ा जाऊंगा जेठालाल। ना भैया मुझे लेट हो रहा है, मोबाइल दे दीजिए प्लीज। स्पीकर देखिए प्लीज। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये फोन मैं कल रिपेयरिंग के लिए देके गया था, मुझे फोन अब रिपेयर नहीं कराना है, वापस कीजिए। क्यों? कल मैं ये फोन बागा को देके गया था, लेकिन बागा तो किसी छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहा है। हाँ? बबीता, मेरी बागेश्वर जी से टीवी को लेकर बात हो गई थी। चलो ना फिर उसी दुकान से टीवी ले लेते हैं। नहीं संजना जी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। बबीता जी मैं क्या कहता हूँ, एक रिक्वेस्ट, आप संजना जी को लेके कल आइएगा कि आज आप देख रहे हैं मैं जरा फंसा हुआ हूँ। कल क्या मैं एक से एक बढ़िया टीवी आपको दिखाऊंगा और बढ़िया सा डिस्काउंट भी दूंगा। हाँ? ओके ठीक है। ओके सॉरी बबीता जी, सॉरी संजना जी, कल आना पक्का। हाँ एक मिनट, आपका क्या है? अरे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ आया हूँ। इनका मोबाइल क्यों दबा के रखा है आपने? एक मिनट बहन जी, आप एक काम कीजिए, आप ये प्लीज कल आइए, मैं पक्का कल आपका मोबाइल सर्विस करके रेडी रखूंगा प्लीज। क्या और आपका जो स्पीकर है ना, स्पीकर मेरा है। अच्छा सॉरी सर, हाँ भाई साहब आपका स्पीकर आप छोड़ के जाइए, परसों ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। अरे वो मेरी गाड़ी है, रुको। मेरे पेमेंट का क्या? हाँ वो भी आप कल आइए प्लीज, कल मैं पक्का आपका चेक रेडी करके रख दूंगा। हाँ? मोबाइल और भाई साहब आपका मोबाइल तो हमने कंपनी में रिपेयरिंग के लिए दे दिया है, तभी वहाँ से वापस मंगाना मुश्किल होगा, तो आप भी कल आइए, कल तक वो रिपेयर होके आ जाएगा। हाँ? तो ध्यान रहे कल हो जाना। अरे हाँ भाई हाँ, चलो ठीक है। हाँ, चाह करता कितनी गर्म। देखा जेठालाल, कितनी परेशानी हो रही है। अरे तुम्हें नट्टू काका और बाघा को नहीं निकालना चाहिए था। अरे मेहता साहब, अगर मैं उनको नहीं निकालता तो वो लोग तो वैसे भी आज अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करके छेड़ा के वहाँ चले ही जाने वाले थे। तो अब क्या? पता नहीं। इसे पता नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा ना जेठालाल, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, गोडाउन में शांति से बैठ के सोचते हैं कि आगे क्या करना है। जेठालाल इस तरह से तो तुम कैसे दुकान संभालोगे भाई? इतने सालों का रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया। देखो मैं तो कहता हूँ आज का दिन विश्वासघात दिन का नाम से घोषित कर दो। जेठालाल भावुक होने से काम नहीं होता, इस तरह का काम समझने वाले और भरोसे वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, और तुम अकेले बिजनेस चला भी नहीं सकते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, मैं कच्ची मारू हूँ, चलाने को अकेला दुकान चला सकता हूँ, और ऐसा निराश होने से कुछ नहीं होता है, धंधे में तो ऐसी चुनौतियाँ आती रहती है। हेलो, कैसे हैं आप? अरे नेता साहब आप भी यहाँ पर हैं? नेता साहब नहीं, मेहता साहब, मेरा नाम मेहता है, तारक मेहता। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। तू पहले ये बता, तू यहाँ क्यों आई है? नट्टू काका और बाघा ने भेजा है? नहीं तो मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ।
वैसे वो दोनों कहाँ हैं? अच्छा, तुझे नहीं पता? नहीं। ओ, देखो तो भोलेपन की मूरत। सच सच बता, यहाँ क्यों आई है? कांग्रेचुलेशन। अरे लीजिए, आपके लिए ही है। देखा देखा मेहता साहब, जले पे नमक छिड़कने नट्टू काका और बगा ने गुलदस्ता भेजा। कांग्रेचुलेशन। एक मिनट। बावरी, किस बात के लिए कांग्रेचुलेशन? अरे सवाल जवाब छोड़िए, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए। अरे आप हाँ, मिठाई किस लिए? मिठाई किस लिए? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। खुशखबरी? हाँ, वैसे इन लोगों के लिए तो खुशखबरी ही है ना। एक मिनट जेठालाल, क्या खुशखबरी है बावरी? मैंने नट्टू काका और बागेश्वर जी को बात करते हुए सुन लिया था। आपने इस एरिया में नई दुकान खोली है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे इस एरिया में एक ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और सालों से यही है। हाँ, वही मैं सोचूं कि तो फिर आपने इस एरिया में दूसरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों खोली? अरे जो दूसरी दुकान खुली है बावरी, उसका नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, उसका नाम छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, लेकिन आपने छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान क्यों खोली? अच्छा, आपसे भी गलती से मिस्टेक हो गई ना? अरे वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और की है, मेरी नहीं है, और वो मेरा दुश्मन है। जी। अच्छा, तो इसीलिए बागेश्वर जी नट्टू काका बोल रहे थे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर मना कर देंगे और छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नौकरी करेंगे। देखा मैं सब देखा, अभी तो सुन लिया ना आपने। एक मिनट जेठालाल, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। 100% कंफ्यूजन है। अरे बावरी को तो तुम जानते हो भाई, हम सब जानते हैं, ये नामों में कितनी गलतियां करती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है इसने गड़ा की जगह छेड़ा और छेड़ा की जगह गड़ा बोल दिया? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना जेठालाल, मैं बात कर रहा हूँ। बावरी, मुझे एक बात बताओ, तुम नट्टू काका और बाघा को कब मिली थी? सुबह। हम लोग साथ में ही तो गए थे शादी में। तुम लोग शादी में गए थे? हाँ। सुनो जेठालाल, ये लोग तीनों सच में शादी में गए थे। अरे झूठ बोल रही है गुंडी। मैंने अपनी आंखों से देखा नट्टू काका और बाघा को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक मिनट, मुझे बात करने दो जेठालाल। बावरी, मुझे एक बात बताओ, नट्टू काका और बाघा ने तुम्हें क्या कहा कि उन्हें कहां से नौकरी छोड़नी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से या छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से? छेड़ा गड़ा गड़ा छेड़ा, इसमें तो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। अच्छा, इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक सेकंड के लिए मान लो ये जेठालाल गड़ा है और मैं छेड़ा हूं। लेकिन आप तो बेहता साहब थे ना? नहीं हूं, और बेहता साहब नहीं, मेहता साहब। हाँ, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लो कि मैं छेड़ा हूं और मान लो कि ये जेठालाल गड़ा है। अरे मानो क्या, मैं तो जेठालाल गड़ा ही हूँ ना भाई। अरे हाँ भाई, तुम जेठालाल गड़ा हो, मुझे मानो कि मैं छेड़ा हूँ। हाँ। तो अब नट्टू काका और बाघा किसको मना करने जाने वाले थे, गड़ा को या छेड़ा को? अरे इनकी नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं बागेश्वर जी और नट्टू काका, ये तो उनके सेठ जी है ना। आपको मना करने जाने वाले थे। सुन लिया जेठालाल। ये क्या हो गया? जेठालाल से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जिन्हें कसूरवार समझा था वो तो मासूम निकले, जिन्हें दगाबाज समझा था वो तो वफादार निकले, जिन्हें चालाक सीआर समझा था वो तो भोले भाले मेमने निकले। भाई बावरी ने जो बात बताई है उसके अनुसार तो नट्टू काका और बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ने वाले ही नहीं थे। फिर कौन है जो जेठालाल को फोन करके कह रहा है कि नट्टू काका और बाघा छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, जेठालाल की बुराई कर रहे हैं? कौन है जो नट्टू काका और बाघा को और जेठालाल को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं? जाहिर है ये सारा खेल छेड़ा का रचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अब जेठालाल क्या करेंगे, कैसे छेड़ा की सच्चाई का पता चलाएंगे, तो नट्टू काका और बाघा वापस लौटेंगे या नहीं? इतने सारे सवाल, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हर सवाल का जवाब हंसी और ठहाकों के साथ मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.